डीप गले का जब ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें हमको आर्म होल छोटा कटिंग करना रहता है। आमतौर पे सब्सक्राइबरों ने कमेंट्स करके यही पूछा है मुझसे कि आप जब ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आर्म होल छोटा कटिंग करते हैं आस्तीन के अकॉर्डिंग, ये आस्तीन इसमें फिट नहीं होगी। तो आज मैं आप लोगों को लाइव डेमो करके बताऊंगा कि हम आर्म होल की कटिंग छोटा क्यों करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आमतौर पे डीप गले में हमको आर्म होल छोटा कटिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि आस्तीन का जो है गहराई और आर्म होल की जो गहराई है दोनों अलग होता है। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीटली इसी के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आमतौर पे मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं ब्लाउज से संबंधित, कटिंग से संबंधित सभी चीजों को बहुत ही बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊं, जिससे कि समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। मैं अभी आप लोगों को 38 इंच सीना के अकॉर्डिंग और पीछे गला 9 से 10 इंच डीप के हिसाब से आर्म होल की कटिंग किस प्रकार से करना है वो आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि आर्म होल की कटिंग हम छोटा क्यों करते हैं यह देखकर आप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें, क्योंकि ये बैक पार्ट के हिसाब से मैं आपको कटिंग करके बताऊंगा, नीचे से हम इसको सीधा कटिंग कर लेते हैं, यानी कि ड्रा कर लेंगे। अब इसमें हमको यहाँ पर लंबाई जैसे मैं ले रहा हूँ इसकी 14 इंच, तो 1 इंच में सिलाई मार्जिन ऐड करूँगा, यानी कि 15 इंच में। ध्यान रखेंगे 15 इंच में। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि नीचे के साइड में हमको 1/4 इंच और इस साइड में हमको 1 इंच में 1/4 इंच कम, यानी कि 1/4 इंच हमको इसमें सिलाई मार्जिन लेनी रहती है, क्योंकि इतना ही हमको सिलते समय दबाना है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब इसका जैसे शोल्डर मैं ले रहा हूँ 11 इंच, क्योंकि 38 इंच हमारा सीना है। ये 38 इंच सीना के हिसाब से ये। अब यहाँ पर से मैं इसको सीधा खींच लूँगा। गले का फैलाव मैं ले रहा हूँ 2.5 इंच। गले के फैलाव से कंधा गिनने का कोई भी लेन देन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हम शोल्डर की कटिंग सही तरीके से करेंगे, स्टिचिंग करते समय जैसे मैंने बताया 1/4 इंच दबाएंगे और पाइपिंग खींच के लेंगे, तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब गला मैं इसमें डीप ले रहा हूँ 10 इंच, तो 10.5 में ड्रा कर रहा हूँ, ये गोल हो गया। अब मैं इसका आर्म होल जैसे मैं 6 इंच ले रहा हूँ, ये 6 इंच, इसे भी हम सीधा खींच लेते हैं। और इसी लाइन में ही दोस्तों हमको चेस्ट बैठाना है, यानी कि अपर चेस्ट। 38 इंच सीना है तो ये 9.5 इंच 1/4 और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। नीचे कमर 30 इंच का 1/4 7.5 इंच, 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे मैंने ऊपर लिया है वैसे ही मैं नीचे भी इसमें 1.5 इंच लूँगा। अब इसमें पीछे डॉट का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ किस प्रकार से हमको डॉट का निशान लगाना है। यहाँ 1.5 इंच को छोड़ के आप मेजरमेंट कर लीजिए। ये 8.5 इंच हो रहा है, तो 8.5 इंच का हाफ होगा हमारा 4.25 इंच, तो 4.25 इंच इस साइड भी, ऊपर में भी निशान लगा लीजिए। यही 4.25 इंच में हमको डॉट लगाना है और इसे हम स्केल से सीधा खींच लेंगे पहले तो। अब हमको नीचे से इसको 4.5 इंच तक हमको इसका डॉट लेना है ये, और 1 इंच का है तो 1/2 इंच हमको इस साइड और 1/2 इंच इस साइड। अब इसे हम यहाँ पर स्केल से खींच लेता हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ये तो नीचे से हमको 4.5 इंच में डॉट लेना है और 4.25 इंच हमको सेंटर जो लिए है उससे हमको 1 इंच में डॉट लगाना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमको आर्म होल कैसा कटिंग करना है। यहाँ से तिरछा कटिंग कर लीजिए, यानी कि निशान लगा लीजिए। अब हमें 1 इंच इधर छोड़ देना है, 1 इंच यहाँ पर मेजरमेंट करके निशान लगा लेना है। उसके बाद हमको यहाँ मेजरमेंट करना है। ये देखिए कितना आ रहा है यहाँ तक, इस लकीर तक, सीधी लकीर 3 इंच, तो 3 इंच में इस साइड हमको निशान लगा लेंगे। यही 3 इंच देखिए दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि फ्रंट क्रॉस, तो इसका हाफ फ्रंट क्रॉस होता है। और जैसे मैंने 1 इंच को छोड़ के लिया है, मेजरमेंट 3 इंच आया तो 3 इंच ये। हमेशा फ्रंट क्रॉस को आपको ऐसे ही मेजरमेंट करना है, 1 इंच छोड़ के, जो भी सीना है उसका 1 इंच छोड़ के
इसको यहाँ पर सीधी लकीर में मेजरमेंट करना है, जो भी ये आएगा उसको इधर भी हमको यहाँ पर निशान लगा लेना है। यही हमारा फ्रंट क्रॉस होता है। तो इसी में हमको सामने पार्ट की गहराई को लेना है, वो भी तिरछे जो शेप है, जो हमने तिरछी लकीर खींचा है उसमें लाके मिलाना है। देखिए मैंने तिरछी लकीर में लाके मिलाया है, ये सामने पार्ट की गहराई है। लेकिन मैं अभी बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना ये होगा कि बैक पार्ट में सामने गहराई हम निशान क्यों लगाते हैं? जब तक हम बैक पार्ट में सामने पार्ट की गहराई नहीं लेंगे, पीछे पार्ट की गहराई हम उसका निशान नहीं लगा सकते। अब यहाँ से इसको ऐसा राउंड सर्कल लेते हुए सीधे लकीर में हमको लाके मिलाना है। ध्यान रखेंगे, सीधी लकीर में। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट की गहराई और ये सामने पार्ट की गहराई। तो देखिए ये हमारा आर्म होल ड्रा हो गया है। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि मैंने आर्म होल 6 इंच छोटा लिया है। मैं इसका भी आर्म होल मेजरमेंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। 1/2 इंच हमको सिलाई मार्जिन छोड़ के लेना है, क्योंकि यहाँ से जब कटिंग होगा तो सिलाई हमारी यहाँ से लगेगी। तो देखिए मैं इसको मेजरमेंट करता हूँ, ये कितना है। ये आ रहा है 18 इंच। देखिए क्योंकि ये हमारा यहाँ पर सिलाई लगेगा, तो ये वाला पार्ट को हम नहीं काउंट करेंगे। यहाँ तक आ रहा है 18 इंच। तो देखिए 38 इंच सीना में ये 18 इंच का हमारा आर्म होल आ रहा है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो चलिए मैं अब इसको कटिंग कर लेता हूँ और आपको फिर आस्तीन का आर्म होल के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। आस्तीन के लिए मैंने अलग से कपड़ा ले लिया है। अब यहाँ पर से भी मैं इसको सीधा खींच लूँगा पहले, क्योंकि कपड़ा हमारा सीधा नहीं होता। इसमें फोल्डिंग के लिए 1 से 1.25 इंच मैं मार्जिन ले रहा हूँ। आस्तीन की लंबाई जैसे मैं बड़ी आस्तीन की कटिंग करके बताता हूँ 10 इंच का, तो 10.5 इंच में ड्रा करूँगा इसको मैं। इधर भी 10.5 में 3.5 गहराई और यहाँ पर भी 3.5 आर्म होल की गहराई। अब इसे मैं सीधा खींच लूँगा। आस्तीन की मोहरी मान लीजिए 5.5 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, इधर आर्म होल 7 इंच। कई लोगों का यही कहना होता है कि मैंने ब्लाउज का जो आर्म होल है, यानी कि ये वाला आर्म होल 6 इंच लिया है और आस्तीन का आर्म होल मैं 7 इंच ले रहा हूँ, क्यों? तो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। पहले मैं इसकी आस्तीन कटिंग कर लेता हूँ। अब इसको भी हम यहाँ पर से मिला लेंगे। अब 7 इंच आर्म होल था, तो 7 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा लूँगा। 7 इंच का हाफ हो जाएगा 3.5 इंच और 3.5 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 1.25 इंच। वैसे इधर भी 7 इंच का हाफ होगा 3.5 इंच, 3.5 इंच का हाफ होगा 1.25 इंच। इसे बॉक्स बना लूँगा। हमको 3 पार्ट में इसका बॉक्स बना लेना है। अब इसका हाफ लेना है, 3.5 का हाफ होगा 1.25, इधर भी 1.25। इसे हम सीधा खींच लेंगे। अब यहां पर से भी एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लीजिए आप। फ्रेंच कर्व से सामने पार्टी गहराई यहां से यहां पर लाके मिलाना है। इधर 1 इंच में हमको पहले निशान लगा लेना है और वहीं पर ही हमको लाके इसको मिलाना है। ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर हमारा कोना नहीं बनना चाहिए और यहाँ से इस कॉर्नर से हमको 2 इंच में निशान लगा लेना है और यहाँ से यहाँ पर लाके मिलाना है और इसको यहाँ पर लाके मिलाना है। ये हमारा आस्तीन का शेप रेडी हो गया है। अब इसको मैं कट कर लेता हूँ। अब हमको समझना है ये हमारा आर्म होल आस्तीन का और ये ब्लाउज का। हमको इसको मेज़रमेंट कैसे करना है, तो देखिए यहाँ से इसको पकड़ लीजिए ऐसा और यहाँ पर से
तो इसको यहाँ पर से ऐसा खींच के यहाँ पर देखिए कि ये इसके अंदर फिट होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये खींचने के बाद बिल्कुल ये बराबर हो गया है, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर से देखिए ये वाला हिस्सा है यहाँ और यहाँ से मैंने इसको मेज़रमेंट इसमें कर रहा हूँ। तो देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, देखिए इस साइड से खींचने के बाद ये इसके बिल्कुल बराबर आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको आस्तीन को इसमें फिट करेंगे तो ये वाले पार्ट को हमको खींच के लगाना है, लेकिन आस्तीन को हमको खींचना नहीं है। ध्यान रखेंगे, सिलते समय आस्तीन हमारी कभी भी खींचनी नहीं चाहिए, बिल्कुल बराबर इसको हमको हल्के हाथों से लेना है। खींचना हमको हल्का सा ये वाले पार्ट को है, तभी हमारे यहाँ पर इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर हम ये वाले पार्ट को खींच देंगे तो यहाँ पर पूरे सलवटे आ जाएगी। यही तरीका होता है आस्तीन को लगाने का, कि आस्तीन को हमको कभी भी खींच के नहीं लगाना है, जबकि खींचना हमको ये वाले पार्ट को है हल्के हाथों से। और देखिए मैंने इसको 6 इंच में कर्व लिया था, यानी कि 6 इंच में मैंने आर्म होल की कटिंग किया था। इसको मैंने आर्म होल की कटिंग किया है 7 इंच, उसके बाद भी ये बराबर आ रहा है। हमेशा आर्म होल, ब्लाउज का आर्म होल से आस्तीन का आर्म होल बड़ा होना चाहिए। कब? डीप गले में, कॉलर वाले गले में या बोट नेक गले में उसका फार्मूला अलग होता है, लेकिन उसमें भी हमारा आर्म होल ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए ये वाले पार्ट से। ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप लोगों को बताया है कि हमको आस्तीन की कटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, वो भी आर्म होल के अकॉर्डिंग। अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी कोई भी इशू नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका आर्म होल की कटिंग होगी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखकर आप आर्म होल और आस्तीन का आर्म होल दोनों का फर्क समझ गए होंगे कि दोनों में कितना फर्क होता है और उसको किस प्रकार से कटिंग किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपनी किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।